आज जेड प्लस अकेडमी की तरफ से आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन का पार्ट 2 डील करने जा रहे हैं। ठीक है, सिंपल इजी लैंग्वेज में देखिए, जो मैरिज ऑफ एलिमेंट्स है, तत्वों की शादी है, उसमें हाइड्रोजन की बेवफाई से क्या परिणाम निकलता है। ठीक है, वो चीज़ आपको शो कर रहा हूँ। और प्लीज़ कॉन्सेप्ट अपना अच्छे ढंग से मजबूत करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर लगता है आपको वहाँ की बेटर एकेडमिक एक्सपीरियंस देता है तो इसको लास्ट तक आप लोग प्लीज़ वीडियो देखा करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए मैक्सिमम लोगों तक जो है, ताकि ये कॉन्सेप्ट अच्छे ढंग से पहुँच सके, सरल ढंग से। ठीक है, तो आज का एक हेड बनाए हैं कि हाइड्रोजन की बेवफाई। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलते हैं कार्बन की। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना था, वैलेंसी कितनी थी, 4 वैलेंसी, यानी उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है। तो हर तत्व, हर एलिमेंट ये चाह रहा है, किसकी होड़ में लगा हुआ है कि उसका ऑक्टेट और डुप्लेट टेबल कंप्लीट हो जाए। सिर्फ एक प्यास को बुझाने के लिए जितने भी एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स के नेचर में सभी एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं। उस रिएक्शन को सिंपल लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं कि शादी करते हैं। जैसे हम लोग शादी करते हैं, उसी तरह जो है एलिमेंट्स भी क्या करते हैं, मैरिज करते हैं। उनका एम क्या होता है, केमिकल सेटिस्फैक्शन प्लस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, यह मैरिज ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, जैसे कि ह्यूमन बींग्स या किसी भी स्पीसीज में मैरिज का मतलब होता है बायोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, संततियों की उत्पत्ति करते हैं, जिसको रिप्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं। अब देखिए, कार्बन की वैलेंसी 4, यानी यह कार्बन एचिव किसका करता है, नियॉन का। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका पता है, नियॉन का। ठीक, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 होने के नाते इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 4। अगर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो यह क्या हो जाएगा, नियॉन का करके केमिकली सेटिस्फाइड हो जाएगा, सैचुरेशन लेवल पहुंच जाएगा। तो यह क्या करता है कि क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, तो कार्बन हाइड्रोजन से क्या करता है, मैरिज करता है। एक हाइड्रोजन से मैरिज कर लेता है। देखिए, एक हाइड्रोजन से मैरिज करता है तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया। ठीक, अभी कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो होगा 3 और हाइड्रोजन से कंबाइन करके, ठीक है, 3 और हाइड्रोजन से कंबाइन करके वह क्या बनाता है, अपना केमिकल सैचुरेशन लेवल कंप्लीट करता है। ठीक है, और इस तरह नेचर में फर्स्ट हाइड्रोकार्बन का क्या होता है, प्रोमिनेंस होता है। वह फर्स्ट हाइड्रोकार्बन क्या है, मीथेन। क्या बोलते हैं, क्योंकि कार्बन उसमें एक है। बट इसमें क्या होता है कि अगर जैसे 3 हाइड्रोजन तो इसके साथ लगे रहे शेयरिंग में, एक हाइड्रोजन क्या करता है, यह अपने इलेक्ट्रॉन को लेके क्या करता है, चला जाता है। तो देखिए, शादी तो हुई, 4 लोग 4 हाइड्रोजन से शादी किया, लेकिन इसमें से एक हाइड्रोजन क्या कर देता है, कर जाता है, बेवफा निकल जाता है। ठीक है, तो उस हाइड्रोजन की बेवफाई से देखिए क्या परिणाम निकलता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसका इतना बड़ा परिणाम निकला है कि रिली बताऊं कि अगर कोई सपोज दैट अगर कोई आपका साथ छोड़ दे, या मैं रियल लाइफ में बोल रहा हूं, अगर आपका कोई साथ छोड़ दे या आपसे कोई बेवफाई कर जाए, ठीक है, चाहे फ्रेंडशिप में, चाहे लव में, चाहे कहीं पर भी जो है, तो सबसे पहले, ये आप लोगों का मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है कि सबसे पहले आप अपने मार्ग प्रशस्त, अपने कर्म क्षेत्र को मत छोड़िएगा, पहला चीज। और दूसरा, दुनिया से ज्यादा उस सुप्रीम पावर पर बिलीव करिएगा और देखिएगा कि एक दिन आपकी लाइफ दैट विल बी अनसरपासेबल, और वह ऐसी मिसाल तक कायम करेगी कि जिसको पूरा वर्ल्ड देखेगा। और ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जहां पर किसी ने साथ छोड़ा है और जहां पर पूरी तरह डिपेंडेंट थे आप उसके ऊपर, फेथ किए, ट्रस्ट किए। अगर कोई आपका साथ छोड़ता है तो आप जब फिर उस चीज को करके आगे बढ़ते हैं तो देखिए क्या रंग लाता है। अब इसमें बताऊं कि क्या रंग लाया, आपको सबसे पहले बता दूं कि अभी चल रहे हैं निष्कर्ष में, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, निष्कर्ष में बता रहा हूं कि इस एक हाइड्रोजन की मात्र बेवफाई से कुदरत ने क्या
कुदरत में क्या चीज घटित हुआ, क्या चीज यूनिक एक्स्ट्राऑर्डिनरी घटित हुआ, जो कि अदर बहुत कम प्लैनेट्स को पूरे ब्रह्मांड में नसीब है, लेकिन पृथ्वी को नसीब है सिर्फ एक हाइड्रोजन की बेवफाई से। मैं कंक्लूजन में बताऊंगा, लेकिन इससे पहले चलते हैं उस बेवफाई को कार्बन कैसे कंप्लीट करता है। ठीक है, देखिए एक क्या इसमें से क्या होता है, एक हाइड्रोजन क्या होता है, निकल जाता है, अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है। अब क्या हुआ, देखिए शो करते हैं अब आपको, मीथेन था, मीथेन से एक हाइड्रोजन निकल गया, तो कार्बन के पास अब बस कार्बन की एक पत्नी उसका साथ छोड़ दी, 3 पत्नियां, देखते रहिएगा। अब इसके पास कितने हाइड्रोजन बचे, 3 पत्नियां बची, लेकिन इसका अभी भी क्या हुआ, प्यास इसकी जग गई, क्योंकि इसका ऑक्टेट लेवल क्या हुआ, डिस्टर्ब हुआ, जो नियान का ऑक्टेट लेवल है उससे एक डिस्टर्ब हो गया, एक कम पाया। अब उसने क्या किया कि यह इतना ज्यादा हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन की बेवफाई ने इसको ऐसा बना दिया कि यह क्या किया कि यह जितने लोग मिलते गए सबसे मैरिज करता गया, और इसकी होता ना दर बेवफाई, यह तो सिर्फ बेवफाई किया था, तो इस कार्बन ने इतनी दर बेवफाई कर दिया कि उससे जीवन की उत्पत्ति हो गई। मैं दिखा रहा हूं निष्कर्ष में कैसे हुआ। अगर ये बेवफाई, हाइड्रोजन की बेवफाई नहीं होती तो हम लोग की जैसे मेल फीमेल्स में या दूसरे स्पीसीज की मेल फीमेल्स में शादी विवाह भी होता नहीं, जीवन भी नहीं होता। देखिए लास्ट में बताऊंगा, अभी चलते हैं इस टॉपिक पर आपको। देखिए उसी तरह H 2 कार्बन से H वर्ड रूट जोड़ता है, यह क्या हो गया C2H6, बस इसमें से भी एक हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ क्या कर देता है, बेवफाई करता है, तो ये बन जाता है आपका C2H5, क्लियर। फिर इसमें से भी हाइड्रोजन बेवफाई करता है, यह बन जाता है C3H7। हर जगह एक हाइड्रोजन ने एक कार्बन के साथ क्या किया, बेवफाई किया, छल कपट, ठीक है। ये बन गया आपका C4H9, क्लियर। अब ये जो ग्रुप तैयार हुआ, जाहिर सी बात है एल्केन्स था। ये जब पहले इसका ऑक्टेट लेवल नियान का कंप्लीट किया था तो क्या था, एल्केन्स, यानी वर्ड रूट क्या था, एल, और सिंगल बॉन्ड चूंकि सेटिस्फाइड थे सब जो है तो क्या पड़ा, सफिक्स एन पड़ा। लेकिन इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाने से यह कार्बन क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। देखिए जीवन की राहें ध्यान रखिएगा आप लोग, जीवन की राहें किसी के बेवफाई करने से या ट्रस्ट खो देने से कभी नष्ट नहीं होती। इस चीज को अभी आप आगे देखेंगे। देखिए यहां से एक हाइड्रोजन निकलता है, यानी एल्केन के इस फार्मूले से एक हाइड्रोजन निकलता है, तो ये बन जाएगा CnH2n, जहां +2 था वहां +1 हो जाएगा, राइट। अच्छा पहले तो एल्केन्स था, लेकिन अब क्या बनेगा, एल्किल्स, या क्या बन जाएगा, एल्किल्स, यह एल्किल बन जाएगा। कमान पहले CH4 मीथेन का था, लोग एक हाइड्रोजन निकल गया तो नामकरण क्या पड़ेगा इसका, मेथिल, क्या पड़ेगा, मेथिल। एथेन से एक हाइड्रोजन निकल गया क्या पड़ गया, एथिल, ये इल, लास्ट में इल जुड़ेगा, बाकी एल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के हिसाब से रहेगा। इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया क्या बन गया, प्रोपिल, फिर इसमें से ब्यूटिल, क्या बन गया, ब्यूटिल। अब देखिए तब ये एल्किल का फार्मूला, जनरल फार्मूला आपका ये हो जाएगा, ये बन गया। अब क्या होता है कि सबसे पहले देखिए यह कितना दर बेवफाई कर रहा है, इस चीज को आपको मैं दिखा रहा हूं। कार्बन क्या किया, यह CH3 एक अपना ऑक्टेट लेवल अचीव करके सबसे पहले पूरी हैलोजन फैमिली को क्या बनाया, हैलोजन फैमिली। आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे हैलोजन फैमिली उधर, ठीक है, सारी चीजें आपको बताई जाएगी। हैलोजन फैमिली में आता है आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ETC, ठीक है। तो इस हैलोजन फैमिली से क्या किया, यह सबसे पहला यह शादी जो हैलोजन फैमिली को किया, ठीक है। हैलोजन फैमिली से जब जैसे मेथिल है, मेथिल फ्लोरीन से शादी किया, ठीक है, क्लोरीन से किया, ब्रोमीन से किया, आयोडीन से किया, ठीक है। इस तरह है या क्या बनाया, हेलोएल्केन, हेलोएल्केन क्या बनाया, क्योंकि हैलोजन फैमिली है इसलिए
हेलो हेलो एल्केन। अब देखिए इनका जीवन कैसा बन गया, फ्लोरोमीथेन। क्या बन गया, फ्लोरोमीथेन। यानी जो अब इसको करके यह नियान का क्या कंप्लीट किया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी ऑक्टेट लेवल अचीव कर लिया। कौन, ये कार्बन, किससे, क्लोरीन से, फिर क्लोरीन से भी शादी किया, ठीक है, फिर ब्रोमीन से, फिर आयोडीन से। तो नामकरण कैसा पड़ेगा, हेलो की जगह फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। क्या, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। और चूंकि मेथिल था तो क्या हो जाएगा, मेथेन। अगर मेथिल क्लोरीन से किया तो क्या हो जाएगा, फ्लोरोमीथेन। क्लोरीन से किया तो क्लोरोमीथेन, ब्रोमीन से किया तो ब्रोमोमीथेन, आयोडीन से किया तो आयोडोमीथेन। अब इसी के साथ विश्वासघात थोड़ा हुआ था, बाकी कितने लगे हुए हैं आपके होमोलॉगस सीरीज में, क्लियर है। अब ये क्या किया, फिर इसमें से भी हाइड्रोजन, इसमें से भी एक कार्बन अपनी प्यास बुझाने के लिए क्या किया, वो भी, चलिए क्लोरीन से क्या हो गया, फ्लोरो एथेन, फ्लोरो एथेन। क्लोरीन से किया तो क्लोरोएथेन, और प्रोपेन से किया तो सॉरी कमान, और ये ब्रोमीन से किया तो ब्रोमोएथेन, आयोडीन से किया तो आयोडोएथेन। क्लियर है। अच्छा देखिए, यानी एक सीरीज कंपाउंड्स की तैयार कर देता है, संततियां उत्पन्न कर देता है यौगिकों की। फिर इसको देख लीजिए, प्रोपीन पे चलते हैं। फ्लोरीन से किया तो फ्लोरोप्रोपेन, और क्लोरीन से किया तो क्लोरोप्रोपेन, और ब्रोमीन से किया तो ब्रोमोप्रोपेन, और आयोडीन से किया तो आयोडोप्रोपेन, एंड सो ऑन। इस तरह आप देख रहे हैं कि सबसे पहला एक होमोलॉगस सीरीज किसका तैयार करता है, हेलो एल्केन्स। मतलब न्यूमरस कंपाउंड, न्यूमरस टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स हेलोजन फैमिली से शादी करके वह अपनी केमिकल सैचुरेशन ऑक्टेट लेवल को बुझाने के लिए सोच लिए सिर्फ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन की बेवफाई है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ एक हाइड्रोजन की बेवफाई है। अब देख रहे हैं आप लोग कि कार्बन जो बेवफाई का शिकार था, उसने मैरिज का रिलेशनशिप किस परिवार से जोड़ा, हेलोजन परिवार से जोड़ा। ठीक है, देखिए हम आप लोग एक जाति का दूसरी जाति में शादी करता है, एक धर्म का उसी धर्म में शादी करता है, माँ क्षेत्र जाति धर्म में बटे हुए है। लेकिन देखिए इस कार्बन को देखिए, यह हेलोजन फैमिली से, घराने से ये रिश्ता नहीं जोड़ा। यह क्या किया, यह फिर जो फंक्शनल ग्रुप्स थे, ध्यान रखिएगा, जो फंक्शनल ग्रुप्स थे उनसे भी रिलेशन किया। अब फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले आता है OH। कौन सा आता है, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। क्या बोलते हैं, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप बोलते हैं इसको, याद रखिएगा। हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है OH, और OH की भी अपनी प्यास थी भाई, इसको भी सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था। किसको सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था, ऑक्सीजन। क्या नहीं सेटिस्फैक्शन हो रहा था, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर कितना है, 8, और इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो नियान का 2, 8, नियान का ऑक्टेट लेवल ये है अचीव कर लिए। 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत, तो उसमें एक हाइड्रोजन आ गया, इसके साथ शेयरिंग कर दिया। क्लियर है, शेयरिंग कर दिया। लेकिन अभी भी इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत, भाई एक यहां पर कर दिया, 5a है आपका, ठीक है। अरे भाई सबसे भारी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 6 है ना, तो 6 को आप शो करेंगे, 5 इधर, एक शेयरिंग कर दिया हाइड्रोजन के साथ। लेकिन ऑक्टेट लेवल पूरा करने के लिए भी कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत, 1 इलेक्ट्रॉन की। तो शादी की जरूरत इसकी भी अपनी केमिकल प्यास थी, रासायनिक प्यास थी। और इस कार्बन यहाँ तो बेवफाई बेचारा शिकार पहले से था, तो ये क्या किया कि यह जाकर के OH ग्रुप से, OH फंक्शनल ग्रुप से, ये सब एल्किल ग्रुप जितने भी हैं कुदरत में, नेचर में एग्जिस्टिंग जितने भी एल्किल ग्रुप्स हैं, जहां जहां पर उस हाइड्रोजन ने बेवफाई किया था, सब लोग मिलकर यह क्या किए, OH ग्रुप में भी शादी अपना करने लगे। देखिए यहाँ कोई धर्म जाति नहीं, हम लोग कीड़े मकोड़े हैं, देखिए धर्म जात में शादी करते हैं। और ये देखिए इतनी शादी किया, देखिए क्या इसका परिणाम क्या निकला।
देखिए OH ग्रुप, अब ये OH आ जाता है यहाँ पर, इसको जब भी शो करेंगे इसका मतलब क्या है, इसको प्यास लगी है, ऑक्टेट लेवल पूरा नहीं है। यह हमेशा हाई स्कूल बच्चे ध्यान रखिएगा, जब भी किसी फंक्शनल ग्रुप को दिखाएगा तो उसमें एक हाइफन जरूर दीजिएगा। इसका मतलब वह क्या है, उसको अभी रिएक्शन करना है, साथ मैनेज करनी है। कमान अब देखिए मेथिल जो था अब OH से शादी कर लिया। किससे शादी कर लिया? OH से। तो ये जो कंपाउंड बना, यह क्या बनेगा, ध्यान रखिएगा, ये कंपाउंड बनेगा एल्केनॉल। क्या बने? एल्केन किसका? अवॉइडर रूट का है, कार्बन एटम की संख्या के आधार पे। और ऑल किससे जुड़ेगा? हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से। किससे जुड़ेगा? हाइड्रॉक्सिल ग्रुप से। कमान ये मेथिन से शादी किया तो कौन सी संतति उत्पन्न हुई? मेथेनॉल, या इसको एल्केनॉल बोलेंगे आईपीएससी नोमेनक्लेचर में, या फिर बोलेंगे एल्किल एल्कोहल। क्या बोलेंगे? एल्किल एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल बोलेंगे। तो या इसको मेथनॉल बोल सकते हैं, या तो क्या बोलेंगे? मेथिल एल्कोहल। वेरी गुड। कंपाउंड फार्मूला क्या होगा? CH3 और आगे OH जुड़ गया। ठीक है, अब इसकी शादी हो गई, सेटिस्फाइड। कमान अब C2H5 यानी एथिल अगर OH फंक्शनल ग्रुप से जुड़ता है, कमान OH ग्रुप से जुड़ता है तो क्या कंपाउंड तैयार करेगा? ये एथेनॉल, यानी C2H5OH, यह हो जाएगा आपका एथेनॉल। क्या हो जाएगा? एथेनॉल, या क्या बोलेंगे? एथिल एल्कोहल। ठीक, एथिल एल्कोहल। और C3H7OH ग्रुप से जुड़ा तो यह क्या किया जो है? प्रोपेनॉल। क्या किया? या क्या बोलेंगे? प्रोपिल एल्कोहल। यह हो गया C3H7OH। क्लियर है? और यही आपका ध्यान रखिएगा, इसी तरह ब्यूटिल एल्कोहल हो जाएगा या ब्यूटेनॉल हो जाएगा। उसी तरह पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल, ऑक्टेनॉल, मोनेनॉल, डेकेनॉल, राइट एंड सो ऑन। कम ऑन, अब देखिए जो ये कंपाउंड तैयार हुआ है, दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों के लिए, यह जो मेथिनॉल बना है और इथेनॉल बना है, यही जो है जनरल एल्कोहल है, जो कि 10 मिनट यहां पर मिला दे रहे हैं आपको, तो ताकि समझने में दिक्कत ना पड़े। ध्यान रखिएगा, ये जो है सबसे पहले मेथिनॉल जो है इसको हम मिटा रहे हैं थोड़ा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा कंजेशन पड़ रहा है इसका, दैट्स राइट। सबसे पहले हम बताते हैं CH3OH, यह क्या है? मेथिनॉल। क्या है? मेथिनॉल। और इसी को बोलते हैं स्पिरिट। क्या बोलते हैं? स्पिरिट। अब देखिए उस हाइड्रोजन की बेवफाई को सोचिए, यह स्पिरिट पी करके जो है कैसे वो अपनी बेवफाई को दूर करते हैं जो उनके साथ किसी ने किया है। ठीक है, कमान ये जो है C2H5OH है, और ये वही है जो लोग होता है ना कि कोई दर्द क्या जाने, जब देखिए जो मीन्स रेगुलर जो ड्रंकर जानते हैं ना, वो जो एल्कोहल लेते हैं, यही बनाता है बियर, ठीक है, यही बनाता है ब्रांडी, यही बनाता है रम, यही बनाता है विस्की। जितनी एल्कोहल निकलती हैं ETC, जितनी एल्कोहल निकलती हैं, ठीक है, सबको कौन तैयार करता है? एथिल एल्कोहल। उस हाइड्रोजन की बेवफाई जो हुई थी, कंपाउंड तैयार हुआ, इसको पी करके मनुष्य जाति उसके साथ जो बेवफाई किया है उसकी कमी को उसकी दूर करते हैं। ठीक है, तो ये तो भूलेगा नहीं ना। देखिए हाइड्रोजन की बेवफाई क्या क्या कर रही है। देखिए अब जो मनुष्य जाति बेवफाई कर जाता है उसको देखिए ये चीज पूरा कर रही है उसकी कमी को लेकर। ठीक है, कमान ये हो गया। अब आते हैं, कमान अब आते हैं, ध्यान रखिएगा, अब आते हैं इसी में, मान लीजिए NH2 ग्रुप था, ये को कर देते हैं NH2। ठीक है, यह कौन सा ग्रुप है?
कौन सा ग्रुप है? एमीन ग्रुप है। कौन सा? एमीन। और कंपाउंड का नाम क्या पड़ता है? एल्केनामीन। क्या नाम पड़ता है? एल्केनामीन। तो अगर मीथेन इससे जुड़ गया तो क्या हो जाएगा? मेथेनामीन। आप जानते हैं नाइट्रोजन सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 5 है। उसको 3 की जरूरत है, तो 2 हाइड्रोजन ये तो कंप्लीट कर दिया, लेकिन एक तो बाकी है ना, वो यहां से संयोग करेगा। यह है एल्केनामीन। तो यह कंपाउंड CH3NH2 क्या बनेगा? मेथेनामीन। क्या बनेगा? मेथेनामीन। और एथिल जुड़ गया तो एथेनामीन। ठीक है, C2H5 और NH2, यह एथेनामीन एंड सोयान। देखिए हाइड्रोजन पर घराने में रिश्ता जोड़ा, शादी किया, फिर उससे हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप से, फिर जो है एमीन फंक्शनल ग्रुप से वो किया। अब देखिए आते हैं उसी तरह एक आपको हम दिखा रहे हैं, बाकी सब आपको फंक्शनल ग्रुप की स्टडी के समय सारी चीजें बताई जाएंगी और उस पर पूरी प्रक्रिया होगी। उसी तरह देखिए COOH, ठीक, COOH ग्रुप, यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से हुआ सिंगल बॉन्ड, OH ग्रुप आ गया। ठीक है, OH ग्रुप यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, या ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। अभी भी कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की। वो इलेक्ट्रॉन की कमी शादी यह कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। यह है ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, यह सब ऑर्गेनिक एसिड्स तैयार करता है। COH फंक्शनल ग्रुप जो है ऑर्गेनिक एसिड तैयार करता है, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं। कमान, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब इससे मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल ये किया। ध्यान रखिएगा, यहां पर सुन रहे हैं, यहां पर सबसे पहले उस बेवफा हाइड्रोजन, ठीक है, वो जब निकलता है तो यहां पर शादी कर लेता है। ठीक है, COOH से। तो इस वाले कार्बन को भी, इस फंक्शनल ग्रुप में इस वाले कार्बन को भी क्या कर देते हैं? काउंट करते हैं। क्या करते हैं? काउंट करते हैं। तो ये क्या बन गया? एल्किनोइक। ये जो कंपाउंड तैयार होता है इसको क्या बोलते हैं? एल्किनोइक एसिड। क्या बोलते हैं? एल्किनोइक। तो ये क्या हो जाएगा? एक कार्बन से मेथेनोइक एसिड। क्या बन जाएगा? मेथेनोइक एसिड। और उस मेथेनोइक एसिड को बोलेंगे क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड। यही है फॉर्मिक एसिड। चींटी खाए हैं आप लोग? चींटी खाए हैं? चींटी खाइएगा कभी, ठीक है, टेस्ट देखिए, उसका खट्टा खट्टा लगेगा। ठीक है, और वो खट्टा खट्टा क्या है? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, इसमें मेरी गलती नहीं है, हाइड्रोजन की बेवफाई है। टॉपिक पहले ध्यान रखिएगा। ठीक, अब इसके बाद CH3 ग्रुप, मेथिल ग्रुप अगर COH से मिलता है तो बना देता है CH3COOH। ध्यान रखिएगा, इसमें कितने कार्बन हैं? कमान, 1 2 कार्बन है। अब क्या हो जाएगा? H, वर्ड रूट क्या बनेगा? H, और नाम क्या पड़ेगा? ओइक। कमान, एथेनोइक एसिड। क्लियर है? और इसी को बोलते हैं एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड कहां से आता है? कहां पाया जाता है? सिरका में। सिरका जानते हैं ना आप लोग? सिरका खाए हैं ना? उस सिरके में जो खट्टापन मिलता है वो किससे मिलता है? एसिटिक एसिड से। अब याद रखिएगा, इस एल्केस ग्रुप को हम कैपिटल R के द्वारा शो करते हैं और इसके आगे हाइफन लगाते हैं। इसका मतलब क्या है? यह हाइड्रोजन की बेवफाई का परिणाम है कि इसकी संतुष्टि नहीं हो पाई है। केमिकल सेचुरेशन के लिए यह बेकार है। ठीक है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप और डिफरेंट घरानों में शादी करता फिर रहा है। ठीक है, कमान। अब अगर CO फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा, ध्यान रखिएगा, अगर ये CO फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा तो यह क्या बनाया? देखिएगा, सबसे पहले एक एल्किल ग्रुप इससे और आगे जुड़ा। ठीक है, एक एल्किल ग्रुप किससे जुड़ा? ऑक्सीजन से। देख रहे हैं ना? ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया और एक इलेक्ट्रॉन एल्किल ग्रुप को देकर सेटिस्फाई किया, और एक इलेक्ट्रॉन इसको देकर अपने सेटिस्फाई हो गया। लेकिन अभी भी इसका क्या है? अभी
बाकी है तो उसको देखिए कैसे कंप्लीट करता है, दूसरे एल्किल ग्रुप से इसको तैयार करता है। तो यह कौन सा कंपाउंड रास्ता है, कीटोन। यह कौन सा ग्रुप तैयार होता है, कीटोन्स फैमिली तैयार होती है। यही एल्किल ग्रुप जाकर के CO, ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, CO होता है, COA। यह क्या तैयार कर दिया, कीटोन्स को तैयार कर दिया। आई बात समझ में। उसी तरह CONH2 के साथ कर दिया तो एमाइड ग्रुप तैयार कर दिया। कौन सा, एमाइड ग्रुप तैयार कर दिया। और CN के साथ, हेलो, CONH2 के साथ किया तो एमाइड ग्रुप तैयार कर दिया सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ठीक है। और CN के साथ किया तो साइनाइड तैयार कर दिया, जहर तैयार। हो लीजिए, मतलब कितना पागल हो गया था कार्बन बेवफाई से इसके कि वो साइनाइड तक तैयार कर दिया, जिस साइनाइड का लोग बताते हैं कि कोई आज तक टेस्ट नहीं बता पाया, ठीक है। पोटेशियम साइनाइड का वो जैसे है उस तरह का एक साइनाइड तैयार किया, ठीक है, जहर। इसी तरह वह COOR के साथ तो किया तो कौन सा तैयार किया, ईस्टर ग्रुप। कौन सा तैयार किया, ईस्टर ग्रुप तैयार किया, सारे ईस्टर्स को तैयार किया, ठीक है। अब आप यहाँ यही से केवल अंदाजा लगा लीजिए, इतने ढेर सारे जितने भी फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्टिंग हैं नेचर में प्रेजेंट हैं, सबके साथ इस एल्किल ग्रुप ने क्या किया, शादी रचा करके क्या, अपने केमिकल सेटिस्फैक्शन आफ्टर टेबल को कंप्लीट किया। इससे न्यूमरस टाइप्स ऑफ क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रचना होती है। और इसी ऑर्गेनिक और कुछ इनऑर्गेनिक इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को मिला करके क्या बनता है, क्या बना, प्रोटोप्लाज्म बना। क्या बना, प्रोटोप्लाज्म। देखिए इसको कैसे, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये इतनी कंपाउंड्स को तैयार किए, जैसे यहीं पर एक कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर के क्या तैयार किया, फैट कार्बोहाइड्रेट्स तैयार कर दिया। यही कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से मिलकर के क्या तैयार कर दिया, प्रोटीन्स, एमिनो एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड, RNA, DNA, जीन्स, उसका कॉन्सेप्ट आया। मतलब कुल मिला जुला करके इन सारे एलिमेंट्स, सारी एल्किल ग्रुप्स का जो भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप था कि सारे मैक्रोमोलेक्यूल्स को तैयार किया, और मैक्रोमोलेक्यूल से क्या बना, जो है प्रोटोप्लाज्म बना। क्या बना, प्रोटोप्लाज्म। और इसी प्रोटोप्लाज्म से क्या रचा गया, फर्स्ट प्रिमिटिव सेल। कौन सी तैयार हुई, फर्स्ट प्रिमिटिव सेल, कोशरवेट्स। अगर इतनी ज्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का संसार अगर नहीं रचा होता है एल्किल ग्रुप ने उस हाइड्रोजन की बेवफाई से, तो बताइए ये सब मैक्रोमोलेक्यूल्स कहां से आते, ये सब मैक्रोमोलेक्यूल्स नहीं आते तो प्रोटोप्लाज्म, जिसको बोलते हैं फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बोलते हैं, जो प्रोटोप्लाज्म की थ्योरी देने वाले हैं, कौन, थियोडोर स्वान। कौन, थियोडोर स्वान साहब ने प्रोटोप्लाज्म को बोला फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ये सब आप लोग इंटरप्रिटेट पढ़ेंगे, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ प्रोटोप्लाज्म को बोलता है, ठीक है। अब देखिए इसी से कोशरवेट पहली प्रिमिटिव सेल, बताइए बारे हाइड्रोजन की बेवफाई। देखिए इसमें सबसे पहले जान को फूंक दिया, वो प्रोटोप्लाज्म बना है। देखिए इतनी कंपाउंड्स को तैयार किया, इससे प्रोटोप्लाज्म बना, और उस प्रोटोप्लाज्म को क्या किया, मेम्ब्रेन बनाकर उसमें जान फूंक दिया। अब पहली जीवन की उत्पत्ति किससे हुई, प्रिमिटिव सेल कोशरवेट से। और इस कोशरवेट से इसको अब मिटा दे रहे हैं, ध्यान रखिए। उस कोशरवेट से फिर क्या तैयार होगा, प्रोकैरियोटिक। क्या तैयार हुआ, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म तैयार हुए, जिनके पास न्यूक्लियस नहीं था। प्रोकैरियोटिक बाद क्या हुआ, यूकैरियोटिक तैयार हुआ, जिसके अंदर न्यूक्लियस हुआ, ठीक है, यानी इसमें न्यूक्लियस था, ठीक। यूकैरियोटिक बाद मल्टीसेलुलर। कौन सा, ये तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, एक कोशिकी, यह एक कोशिकीय जीव थे यूनिसेलुलर, और इससे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बाद फिर क्या हुआ, ये पूरा वर्ल्ड, ठीक है, लिविंग वर्ल्ड। किसकी रचना हुई, लिविंग वर्ल्ड की, लिविंग
वर्ल्ड की, ठीक। और लिविंग वर्ल्ड में कौन आते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स। अब ये भी क्या करते हैं? बायोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए मैरिज करते हैं। क्या करते हैं? बायोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन के लिए, या इनका बायोलॉजिकल या सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन और प्लस प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, संततियों की उत्पत्ति करते हैं। क्लियर है? और इसके लिए क्या रचाते हैं? शादी। क्या रचाते हैं? शादी। लेकिन उस शादी में भी अगर कोई बेवफाई कर दे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, तो घबराना नहीं चाहिए। किसी की बेवफाई से घबराना नहीं चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि देखिए लोग, एक हाइड्रोजन की बेवफाई में जीवन को प्लस संसार को, इतने बड़े संसार को, जीवित संसार को रच डाला। अगर ये हाइड्रोजन बेवफाई नहीं किया होता तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स कहां से तैयार होते? प्रोटोप्लाज्म कहां से बनता? कोसर्वेट काहे को आता? प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिल, फिर ऑर्गेनिक रिलेशन के थ्रू जो है प्रेजेंट टाइम जो लिविंग वर्ल्ड है हमारा, और अभी भी इवोल्यूशन ऑन है, चलता जा रहा है। फिर हम लोग दूसरे स्टेप में आएंगे, ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स को रच डाला, तो फिर प्लांट्स और एनिमल्स जो है मैरिज करते हैं। उसमें अगर कोई बेवफाई कर दे तो आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अगर एक की बेवफाई इतनी बड़ी चीजें कर सकती है, समझ रहे हैं? आप जान रहे हैं बेवफाई तो जड़ में ही है। आप समझ रहे हैं? बेवफाई तो जड़ में ही है। अगर हाइड्रोजन बेवफाई नहीं किया होता तो जीवन और संसार की रचना कैसे होती? समझ रहे हैं? तो बेवफाई जड़ में है तो घबराने की बात नहीं है, वजूद में है बेवफाई, ठीक है। तो इसी तरह आप देख रहे हैं, इसको तो आपने देख लिया। और साथ साथ जिस भी टीचर से आप एक्टिव क्लास, जैसे यहाँ बोर्ड पर पढ़ाया जा रहा है, अगर एक्टिव क्लास आपको ले रहे हो तो आप टीचर से पूछिएगा कि नेचर में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिस्टिंग हैं, या और उनका इवोल्यूशन, जैसे लिविंग बीइंग्स का इवोल्यूशन होता है उसी तरह कंपाउंड्स का भी इवोल्यूशन होता है, ठीक है। तो जितने भी प्रेजेंट टाइम एग्जिस्टिंग कंपाउंड्स होंगे, अगर उन पर बुक्स लिखी जाए, और जितने भी मैथ, फिजिक्स, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितनी भी बुक्स सभी सब्जेक्ट्स पर एक तरफ लिख दिया जाए, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर जितनी प्रेजेंट है नेचर में, मिलियंस, बिलियन, ट्रिलियंस मीन्स नंबर ऑफ कंपाउंड्स प्रेजेंट इन नेचर, अगर उन पर स्टडी किया जाए तो जितनी बुक्स सारे सब्जेक्ट्स की एक तरफ, उससे कई सैकड़ों गुना बुक्स सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर तैयार होगी। यह किसका परिणाम है? सिर्फ हाइड्रोजन की बेवफाई का। ध्यान में रखिएगा। और साथ साथ यही हाइड्रोजन की बेवफाई का परिणाम है कुछ और ऑक्टेट डुप्लीकेट लेवल पूरा करने वाले इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, वो साथ में लग गए, क्योंकि चोर मौसेरे भाई के होते हैं, वो भी लग गए और इस तरह मिलकर के जीवन और संसार को रच डाला। तो अगर कभी आपकी लाइफ में ऐसा होता है तो कभी कुछ मत करिएगा, अपने कर्म क्षेत्र को लेके चलिएगा हमेशा। ये मेरा मैसेज है, मेरे जीवन का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ कि आप अपने कर्म क्षेत्र को लेके चलिएगा और उस पर पूरा विश्वास करिएगा, कर्म क्षेत्र से पीछे मत हटिएगा, सुप्रीम पावर में बिलीव करिएगा। वन डे रियली यू विल क्रिएट द हिस्ट्री, एक दिन इतिहास रचेंगे इस दुनिया में जो है। ओके, थैंक यू वेरी मच।